Hi guys, welcome back to QLinks. Today we are diving into the world of affiliate marketing and taking a closer look at an essential feature offered by QLinks, which is global postbacks. So what exactly are global postbacks? So imagine you are running multiple affiliate campaigns across various platforms and you need to track conversions effortlessly. So manually configuring postbacks URLs for each campaign can be a tedious task. So that's where global postbacks comes in handy. So ग्लोबल पोस्टबैक एग्जैक्टली है क्या? So ग्लोबल पोस्टबैक एक टाइप का कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें एक सर्वर से दूसरे सर्वर को डेटा भेजा जाता है। जब कोई ऑनलाइन एक्टिविटी होती है, जैसे कि किसी एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना या किसी फॉर्म को सबमिट करना, तो इसमें एक URL जनरेट होता है जो एक स्पेसिफिक सर्वर को पॉइंट करता है। इस URL के थ्रू जो भी डेटा कलेक्ट होता है वो सेंट्रल सर्वर से दूसरे सर्वर पे भेजा जाता है। So इसी प्रोसेस को ग्लोबल पोस्टबैक बोलते हैं या फिर सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन भी कहते हैं। समझो कि एक तरह का डिजिटल पाइपलाइन है जिससे एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक डेटा ट्रांसमिट होता है। ये प्रोसेस कंपनीज को हेल्प करता है अपने यूजर्स के एक्शंस को ट्रैक करने में और उनकी ऑनलाइन बिहेवियर को एनालाइज करने में। So इससे क्या होता है? इससे उनको बेस्ट इंसाइट्स मिलती है अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव करने में। तो अब देखते हैं कि ग्लोबल पोस्टबैक सेटअप कैसे करते हैं। अपने QLinks अकाउंट में लॉगिन करने के बाद लेफ्ट साइड पे रिसोर्स सेंटर पे क्लिक कीजिए एंड देन उसके बाद ग्लोबल पोस्टबैक पे क्लिक कीजिए एंड देन क्रिएट न्यू पे क्लिक कीजिए। फिर आपको पोस्टबैक नेम डालना होगा, इसमें आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं। देन एक ट्रांजैक्शन स्टेटस रहेगा जिसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे, एक पेंडिंग, वैलिडेटेड, पेबल एंड रिजेक्टेड। सो बाय डिफॉल्ट आपको पेंडिंग पे ही सिलेक्ट करना है एंड अगर आपको वैलिडेटेड या पेबल या रिजेक्टेड स्टेटस की भी जानकारी पोस्टबैक के थ्रू लेना चाहते हो तो उन्हें भी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन वहाँ पे HTTP मेथड रहेगा, इधर गेट सिलेक्ट करिए एंड देन डेस्टिनेशन URL रहेगा। ये आपके पोस्टबैक का URL है, इसमें आपको पोस्टबैक का डोमेन URL एंटर करना होगा। जैसे एग्जांपल में मैंने company123.com डाल दिया है। देन आते हैं पैरामीटर्स पे। सो इस सेक्शन से जो डेटा आप QLinks सर्वर से अपने सर्वर पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर 2 सेक्शंस हैं। पहले कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर, ये डायनामिक पैरामीटर होते हैं जिसका वैल्यू आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है कांस्टेंट पैरामीटर, ये स्टैटिक या कांस्टेंट वैल्यूज है जो कि कभी चेंज नहीं होती। सो कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स में आपके सर्वर के हिसाब से आप काफ़ी सारे पैरामीटर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ 4 पैरामीटर्स के बारे में बताऊंगी। पहला कमीशन, ये आपको कैंपेन में कितना कमीशन मिल रहा है वो पास करेगा। देन दूसरा सेल अमाउंट, ये ऑर्डर वैल्यू है। तीसरा अफिलिएट सब ID, ये आपके सर्वर की यूनिक ID हो सकती है जिससे आपके सर्वर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या डेटा है। एंड देन फोर्थ ट्रांजैक्शन रेफरेंस ID, ये एक यूनिक ऑर्डर ID है। सो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ये सारे पैरामीटर्स ऐड कर दिए हैं। सो अब मैं पोस्टबैक सेव कर दूंगी। एक बार सेव हो जाने के बाद आप पोस्टबैक को भी टेस्ट कर सकते हैं यहाँ से। अगर टेस्ट रिजल्ट में स्टेटस 200 आता है दैट मीन्स टेस्टिंग सक्सेसफुल है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@qlinks.com पर। So don't forget to like, share and subscribe to QLinks.